गोपाल थके कदमों से घर आया तो उसके घर में अंधेरा है। उसका दिल घबरा गया। वो जल्दी से अपने घर में घुसा तो देखा उसकी पत्नी वेणु खाट पर पड़ी कराह रही है। गोपाल ने वेणु का सिर छूकर देखा तो उसका सिर तप रहा था। उफ, इसका बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है। वेणु, उठो वेणु, देखो मैं आ गया। वेणु धीरे से अपनी आंखें खोलती है और कहती है, आ गए तुम? क्या कोई नौकरी मिली आज? गोपाल मायूस हो गया। आज हफ्ते भर से यही तो हो रहा था। वो रोज सुबह घर से नौकरी की तलाश में निकलता था और शाम को इसी तरह धक्के खाकर वापस आ जाता था। गोपाल ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। वो एक छोटी सी राशन की दुकान में काम करता था। उसी पैसों से किसी तरह उनका गुजारा चलता था। मगर एक दिन दुकान के मालिक ने अपने किसी जान पहचान के आदमी को काम देने के लिए गोपाल को नौकरी से निकाल दिया। बस उसी दिन से गोपाल बेरोजगार घूम रहा था। इसी बीच एक दिन अचानक वेणु की तबीयत भी खराब हो गई। न ठीक से खाना मिल रहा था और न ही कोई दवा। इस कारण वेणु की तबीयत और बिगड़ती जा रही थी। अगले दिन एक बार फिर गोपाल नौकरी की तलाश और शहर की सड़कों पर धक्के खाने के लिए तैयार हो रहा था। कल रात से उसने और वेणु ने कुछ नहीं खाया था। अभी वो घर से निकलने ही वाला था कि तभी उसके कानों में वेणु की लड़खड़ाती हुई आवाज आई, गोपाल, गोपाल। गोपाल घबरा कर वेणु के पास गया और बोला, क्या हुआ वेणु? तुम ठीक तो हो ना? मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है गोपाल। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। गोपाल समझ गया कि ठीक से खाना और इलाज नहीं मिलने के कारण वेणु की हालत खराब हो चुकी है। तुम हिम्मत रखो वेणु, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अभी तुम्हारे लिए खाना और दवाइयां लेकर आता हूं। इतना कहकर गोपाल बदहवास सा घर से बावला होकर बाहर निकल गया। पहले अपने पुराने सेठ और फिर अपने जानने वाले कुछ और लोगों के पास गया, मगर किसी ने उसकी मदद नहीं की। तब गोपाल को अपने दोस्त शेखर की याद आई। वो कभी उसी के स्कूल में पढ़ता था। शेखर के पिता का अपना बिजनेस था। अब शेखर ही अपने पिता का बिजनेस संभालता था। इतने सालों में गोपाल शेखर से कभी नहीं मिला था। गोपाल गरीब जरूर था मगर स्वाभिमानी था। वो गरीबी में जरूर रहता था मगर कभी अपनी दोस्ती की दुहाई देकर शेखर से मदद मांगने नहीं गया था। मगर आज उसे वेणु के सिवाय कुछ नहीं सूझ रहा था। आखिरकार वो शेखर के बंगले पर पहुंच गया। संजोग से उस समय शेखर अपनी पत्नी लता के साथ बंगले के सामने बने बगीचे में टहल रहा था। उसने गोपाल को पहचाना नहीं। कौन हो भाई तुम? क्या चाहिए? भूल गए शेखर, मैं गोपाल। अरे हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे। पैसों की कमी के चलते मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। हाँ, याद आया याद आया। अरे बोलो, यहां कैसे और क्यों आए हो? गोपाल अपनी सारी परेशानी बताता है और शेखर से मदद मांगता है। शेखर कुछ कहता उससे पहले ही उसकी पत्नी लता कहती है, अरे वाह, अच्छा तरीका निकाला है भीख मांगने का, पुरानी जान पहचान का हवाला देकर। सुनो जी, एक पैसा भी मत देना इसको। इतना हट्टा कट्टा होकर भीख मांगने चला आया है। ऐसे भिखमंगों का मर जाना ही अच्छा है। सुन लिया या अभी और सुनना है? अब चलो दफा हो जाओ यहां से। हमने किसी की मदद करने का ठेका नहीं ले रखा है। गोपाल की आंखें भर आईं। शेखर के यहां से निराश होकर वो फिर किसी के पास नहीं गया। वहां से वो सीधा बस स्टैंड गया। उसका इरादा किसी बस के नीचे आकर अपनी जान देने का था। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जब मैं अपनी वेणु को नहीं बचा सकता। ये सोचता हुआ वो किसी बस के नीचे आ जाता। इससे पहले ही उसके कानों में एक आवाज आई, ओ भाई, सामान उठाओगे? अच्छे पैसे दूंगा। गोपाल ने देखा एक भारी भरकम सेठ उसे आवाज दे रहा था। देखो, काफी देर से यहाँ खड़ा हूँ। बस के निकलने का भी समय हो गया है। मेरे ये अनाज के कुछ बोरे हैं, इन्हें बस पर लाद दो, अच्छे पैसे दूंगा। गोपाल को तो जैसे भगवान ही मिल गए। उसने तुरंत इस काम के लिए हामी भर दी। हालांकि बोरे काफी भारी थे और 2 दिन से भूखे गोपाल के लिए उन्हें उठाना मुश्किल था। मगर आज वो वेणु को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसमें जैसे हाथियों जैसी ताकत आ गई थी। जिस काम को 2 आदमी मिलकर भी 1 घंटे में पूरा नहीं कर पाते, उसे गोपाल ने आधे घंटे में ही पूरा कर दिया। सेठ ने उसे उसका